हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 7 की गणित में प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 9 हल करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में कौन सी संख्या बड़ी है। हमें बताना है यहाँ कौन सी संख्या बड़ी है। तो संख्या रेखा आप सभी ने देखी है, ये है संख्या रेखा हमारी। तो इसमें होता है शून्य बीच में और यहाँ पर होते हैं सारे धनात्मक अंक 1, 2, 3 और इस तरह होते हैं ऋणात्मक अंक, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3। तो अब इसमें जब बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो अंकों की जो वैल्यू है बढ़ती जाती है। जैसे जो ऋण 2 है वो ऋण 3 से बड़ा है, ऋण 1 जो है ऋण 2 से बड़ा है और जो 2 है वो तो 1 से बड़ा है ही। जो 0 है वो ऋण 1 से बड़ा होगा और धन 1 से छोटा होगा। तो इसी का ध्यान रखते हुए हम ये प्रश्न शुरू करते हैं। यहाँ पर है 2/5 और 5/2। तो दोनों के हर असमान है। सबसे पहले तो हम दोनों के हर समान करेंगे। हर समान करने के लिए इसका लेना पड़ेगा हमें एलसीएम। तो हम लिखेंगे 5/2 का एलसीएम। ये हो जाएगा 2 से भाग किया, 2 एकम 2, 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5। तो ये हो जाएगा 5 गुणा 2 या 2 गुणा 5। तो ये एलसीएम हो जाएगा 10। अब हमें दोनों के हर 10 बनाना है। ये है 2/5 गुणा कोई संख्या से इसको गुणा करेंगे जिससे कि हर में आ जाए 10। फिर ये है 5/2, इसको भी कोई संख्या से गुणा करेंगे कि हर में यहाँ 10 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 2 से गुणा करेंगे, अब नीचे गुणा कर रहे थे ऊपर भी करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। यहाँ पर नीचे 5 से गुणा करेंगे तो अब नीचे कर रहे थे ऊपर भी करेंगे 5 से गुणा। 5 25, 5 दूनी 10। तो एक तो हो गई 4/10 और एक हो गई 25/10। दोनों ही धनात्मक संख्याएं हैं तो और दोनों के जो हर हैं वो भी समान है। तो जो संख्या बड़ी है वो ही बड़ी होगी। 25 बड़ा है 4 से, इसलिए ये जो 5/2 है ये बड़ा होगा। तो हम इसका आंसर लिखेंगे 5/2 बड़ी होगी। फिर इसी का सेकंड पार्ट है, ये है ऋण 5/6 और ऋण 4/3। तो हम यहाँ पर सबसे पहले 6 व 3 का एलसीएम निकालेंगे। ये हमारा 6 और ये है 3। तो अब पहले 2 से भाग करेंगे, 2 3 6 और 3 वैसी रहेगा। अब दोनों ही में 3 हो गया, 3 से भाग कर देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो एलसीएम आ जाएगा 2 गुणा 3 अर्थात 6 आ जाएगा एलसीएम। तो अब ये देखिए ऋण 5/6 है, इसमें कोई संख्या से गुणा करेंगे जिससे कि यहाँ 6 आ जाए। और ऋण 4/3 है, इसको कोई संख्या से गुणा करेंगे कि यहाँ पर हमें 6 प्राप्त हो जाए। इसमें 6 है पहले से 1/1 से गुणा कर देंगे। इसमें 3 है पहले से, नीचे 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा ऋण 4 दूनी 8 और नीचे हो जाएगा 3 दूनी 6। और ये है ऋण 5/6 और ये है ऋण 8/6। तो संख्या रेखा हम सभी ने देखी है। यहाँ शून्य होता है, यहाँ पर धनात्मक अंक और यहाँ पर होते हैं ऋणात्मक अंक। तो ऋणात्मक में उल्टा चलता है, जो अंक बड़ा है वही छोटा होता है, अर्थात ऋण 8 छोटा होगा ऋण 5 से। तो इस तरह से कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी? ऋण 5/6। तो हम लिखेंगे आंसर ऋण 5/6 बड़ी होगी। फिर इसी का है भाग 3। ये 3/4 और ऋण 3/4 और ऋण 2/3। तो हम सबसे पहले दोनों के हर समान बनाएंगे। तो 4 व 3 का एलसीएम। अभी देखिए जो ऋण ऊपर लगा है ना, इसको हम ऋण 2/3 भी लिख सकते हैं। तो जो एलसीएम लेंगे वो दोनों ही धनात्मक अंकों का लेंगे। तो ये हो गया 4 और ये 3। पहले हम इसको 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4 और ये 3 वैसी रहेगा। पुनः 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 3 वैसी रहेगा। अब 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3। तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो ये हो जाएगा
2 दूनी 4, 4 3 12। इस तरह से 12 आ जाएगा एलसीएम। अब देखिए ये है ऋण 3/4, इसको हमें कोई संख्या से गुणा करना है कि हर में 12 आ जाए। और ये है हमारा ऋण 2/3। ये जो ऋण है ना, नीचे जो ऋण लगा है इसको हम ऊपर भी लगा सकते हैं, सामने भी लगा सकते हैं। तो इसको हमें कोई संख्या से गुणा करना है कि हर में हमारा 12 आ जाए। तो 4 3 12 होते हैं, इसको हम नीचे 3 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 3 से गुणा करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर 4 3 12 होते हैं, इसको भी हम नीचे 4 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी हम इसको 4 से गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा ऋण 8/12 और ये ऋण 9/12। अब संख्या रेखा आप सभी ने देखी है, ये 0, ये +1, ये -1 -2। तो माइनस में उल्टा चलता है, जो अंक बड़ा है वो छोटा होगा, अर्थात जो ऋण 1 है और ऋण 2 से बड़ा है। तो जो ऋण 8 है ऋण 9 से बड़ा होगा। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा, अब ये जो ऋण 8 है ये ऋण 2/3 में आया है, तो ऋण 2/3 बड़ी होगी। अब इसी का है भाग 4, 1/4, ऋण 1/4 और 1/4। देखिए एक तो दोनों संख्याएं समान हैं और एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है। तो क्या होगा, जो संख्या ऋणात्मक है वो छोटी होती है, अर्थात जो आंसर है वो 1/4 बड़ी होगी। धनात्मक संख्याएं बड़ी होती हैं और ऋणात्मक छोटी होती हैं, तो धन 1/4 बड़ी होगी। इसका सीधा सा आंसर लिख देंगे, इसमें हमें कुछ हल नहीं करना है। भाग 5 में हमें संख्या दी है ऋण 3 सही 2/7 और ऋण 3 सही 4/5। पहले तो हम इनकी सही तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 7 3 21 और 2 23, ऋण 23/7 और ये है 3 5 15 और 4 19, ऋण 19/5। अब हम लेंगे 7/5 का एलसीएम। तो ये देखिए यहाँ पर हमने ले लिया एलसीएम। पहले इसको 5 से भाग करेंगे तो ये 7 तो वैसे रहेगा, 5 एकम 5। अब 7 से भाग करेंगे, ये 7 एकम 7, तो ये एलसीएम हो जाएगा 5 × 7 अर्थात 5 7 35। अब देखिए हमें इसका जो हर है वो 35 बनाना है। ऋण 23/7 गुणा कोई संख्या से गुणा करना है जिससे कि हर में हमें प्राप्त हो जाए 35। और इसी तरह से ऋण 19/5, इसको भी कोई संख्या से गुणा करना है कि हमें हर में 35 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर कर देंगे हम 5 से गुणा, 7 × 35, तो 5/5 से गुणा करेंगे। अब ये नीचे तो हो गया 35 और ऊपर 5 3 15, 5 दूनी 10 और 1 11, ऋण 115/35 और नीचे हो जाएगा 5 7 35 होता है, 7/7 से हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, नीचे तो 35 हो गया और 7 से गुणा करेंगे, 9 7 63, हासिल की 6, 7 एकम 7 और 6 13, 133 और ये हो जाएगा ऋण 133/35। तो ये देखिए जो संख्या रेखा होती है ये शून्य है, यहाँ पर है धनात्मक संख्याएं और यहाँ पर है ऋणात्मक संख्याएं। तो ऋणात्मक में उल्टा चलता है, ये जो ऋण 1 है ये ऋण 2 से बड़ा होगा, इसलिए जो ऋण 115 है ये ऋण 133 से बड़ा होगा। तो हम लिखेंगे आंसर में ऋण 115/35 अर्थात ये आया है ऋण 23/7 के। तो ऋण 23/7 यानी कि ये है 23/7 किसके बराबर आया है हमारा, ऋण 3 सही 2/7 के बराबर, ये है ना। तो हम लिखेंगे आंसर में ऋण 3 सही 2/7 बड़ी होगी। देखिए इन्होंने क्वेश्चन मिश्रित भिन्न में किया है तो हमें आंसर भी मिश्रित भिन्न में ही देना पड़ेगा, जो उसका मूल रूप है उसी में आंसर देंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे और बच्चों इन प्रश्नों की थोड़ी सी प्रैक्टिस करें बार बार, तभी आपसे बनेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।